आजकल हम लोग कितने डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, हर कोई आजकल मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मोबाइल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम बात करते हैं इंटरनेट की, और इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं 3G 4G और अब तो 5G की भी, क्योंकि अब तो सारे फ़ोन 5G हैं। और जब सारे फ़ोन 5G हैं तो नेटवर्क भी अब 5G का आने जा रहा है, क्योंकि अब बहुत जल्दी ट्रायल शुरू हो चुका है लगभग कई सारी जगहों पर, और अब आने वाले 1-2 साल में आप 5G इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इतना तेज है वो, इतना तेज है कि आप मानिए कि मिनटों तो छोड़ दीजिए, मिनटों की दुनिया गई, अब सेकंडों की दुनिया आ चुकी है। सेकंडों में आप सब कुछ डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में कुछ संदेह हैं 5G को लेकर, कुछ डर हैं, और वो जो डर हैं वो आप लोगों को सता रहे हैं कि कहीं 5G आने के बाद ये सब ना हो जाए। सबसे पहला डर लोगों के मन में यह है कि 5G इंटरनेट की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इंसान को कैंसर का खतरा देती हैं। यानी कि 5G अगर आ जाएगा तो लोगों को खतरा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एक बात समझ लीजिए, इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो हमसे पहले से 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां ऐसा कोई खतरा नहीं है। अब बात थोड़ा सा समझने की है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। अगर वीडियो छोड़कर जाएंगे बीच में तो फिर पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। अगली बार आपको कोई ये बात बोले कि 5G से कैंसर होता है या दूसरे खतरे होते हैं तो आप उनको पूरा स्पष्टीकरण दे पाएंगे, पूरा क्लेरिफिकेशन दे पाएंगे लॉजिक के साथ। अब एक लॉजिक समझिए, कैंसर होता कैसे है। कैंसर हमारे स्किन के या हमारे शरीर के किसी टिश्यू को प्रभावित होने के बाद कैंसर होता है। कैंसर होने के लिए कुछ खास तरीके की एक परिस्थितियां होनी चाहिए, जैसे किसी खास तरीके के, अब मैं फ्रीक्वेंसीज का क्योंकि बात कर रहा हूं तो मैं उसी एस्पेक्ट पे बात करता हूं। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कैंसर तब होता है जब खास तरीके की किरणें हमारे शरीर पर आकर गिरती हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें, या फिर यूवी रेज जो हमें सूर्य से हमारे यहाँ कला की ओजोन परत बचा लेती है, लेकिन फिर भी कई सारी यूवी रेज आती हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन पर पड़ती हैं, उससे भी खतरा होता है। ये ऐसी कैसे क्वालिटी इनके अंदर होती है, इन किरणों के अंदर, कि हमारे टिश्यूज को ये कैंसर में तब्दील कर देती है। होता क्या है कि इनके अंदर इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी होती है कि हमारे टिश्यूज को जलाना शुरू कर देती हैं, और टिश्यूज जलते हैं तब जाकर कैंसर पैदा होता है। अब इतनी बात तो आप समझ गए। अब क्या 5G की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो इतनी गर्मी पैदा कर रही हो कि हमारे स्किन से टकराए और स्किन के टिश्यूज को जला दे? तो ऐसा नहीं है। 5G की स्पीड अभी तक इतनी तो ज़्यादा है, लेकिन फ्रिक्वेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा हीटअप हो जाए, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज करने लगे। तो पहली बात तो यहाँ से खारिज हो जाती है कि 5G की फ्रिक्वेंसीज जो हैं या 5G रेज जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर पहुँचेंगी और हमें कैंसर कर देंगी। हमारे शरीर के अंदर जाएंगी तो, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसीज हैं और जाती हैं, तरंगे हैं, लेकिन वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी ये जांच पड़ताल की जा रही है कि 5G से क्या कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन बहुत हद तक ये माना जाता है कि इससे नहीं होगा। हालांकि डायरेक्ट तौर पर मोबाइल से अभी तक कोई भी खतरा निकलकर सामने नहीं आया है कि कैंसर वगैरह होता हो। हालांकि इसके दूसरे दुष्परिणाम जरूर हैं, इसलिए जितना कम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर आपकी जिंदगी रहेगी। दूसरा कि क्या जो 5G इंटरनेट है या 5G फ्रिक्वेंसीज है, इससे पक्षियों की मौत होती है? आप में से बहुत सारे लोगों ने एक फिल्म भी देखी थी, वो फिल्म आई थी और उस फिल्म में बहुत सारा जिक्र किया गया था कि 5G इंटरनेट, हालांकि उसमें सांकेतिक तौर पर कहा गया था कि 5G इंटरनेट होगा तो इससे पक्षियों की मौत हो रही है, पक्षियों के लिए नुकसानदेह है। तो क्या ये पक्षियों के लिए नुकसानदेह है? इसको लेकर कई देशों में भी रिसर्च चल रही है, और रिसर्च में ये कहा गया, जैसे कि एक घटना का जिक्र किया जाता है, मैं उस घटना का जिक्र कर देता हूँ। वो घटना 2018 की है, और ये घटना में ये कहा गया था कि नीदरलैंड के हेग के अंदर 5G इंटरनेट की टेस्टिंग की जा रही थी और वहाँ बहुत सारे पक्षी मर गए। बाद में ये मिथ साबित हुआ था, बाद में ये गलत जानकारी साबित हुई थी और कहा गया था कि पक्षियों की मौत इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ 5G टेस्टिंग थी, वहाँ एक खास तरीके की बीमारी थी, उस वजह से पक्षियों की मौत हुई थी। तो पक्षियों को अभी तक कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है कि 5G इंटरनेट आने के बाद पक्षी मरना शुरू हो जाएंगे। एक और मिथ कहा जाता है कि हवाई जहाज जो है उसे उड़ने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। हाँ, ये बात ठीक है कि फ्रिक्वेंसीज का मामला होता है हवाई जहाज के उड़ने में, और 5G इंटरनेट बहुत तेज़ होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज़ होती है, इसलिए वहाँ पर ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए जैसे अभी आप बात करेंगे फ्रांस में एक बफर जोन बनाया गया है। जितने भी जिस एरिया में फ्लाई करते हैं कोई भी फ्लाइट, उस एरिया में बफर जोन बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर उस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर उसको आप अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो खतरे होंगे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बताए जा रहे हैं उस तरीके से बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप 5G इंटरनेट से डरिए मत, उसका सही इस्तेमाल करना सीखिए, और ये आने वाले समय में देश को एक विकास की नई इबारत लिखने का काम करेगा। आप याद करिए 20 से 25 या 30 साल पुराना दौर,
आप 30 साल पहले कहाँ खड़े थे और आज इंटरनेट आने के बाद आप कहाँ आगे हैं। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें वक्त रही होंगी उस वक्त में जो अब इंटरनेट के दौर के साथ आगे बीत गई हैं, लेकिन आप विकास की और डेवलपमेंट के लेवल पर बात करेंगे तो बहुत आगे हम आ चुके हैं। तो कुछ मिथ हैं, कुछ आप लोगों के मन में गलत जानकारियां थीं जो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैंने कई एक्सपर्ट से बात की और एक्सपर्ट से बात करने के बाद ये जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हूं तो आगे भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आगे भी फिर मैं इस तरीके की जानकारियां लेकर आता रहूंगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की जानकारियां जिसमें आधी हकीकत होती है आधा फसाना होता है, तो उस तरीके की जानकारियां आप अगर मुझसे चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपका टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि सही सही बात बताई जाए, एक्सपर्ट से बात करके बताई जाए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में उसको कवर करूं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।